हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल TDS अकेडमी में स्वागत प्रदान करता हूं। और जैसा कि घटनासार का जो रैपिड रिवीजन का सीरीज हमारा चल रहा है, इसमें हमने आपसे वादा किया है कि 5 वीडियो में पूरा घटनासार जो है 500 क्वेश्चन के साथ जो है पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, ठीक है, और जिसमें हम लोगों ने 100 प्रश्नों को जो है देखा। अब जो है इसी तरह अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव देना चाहे तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हम लोग जो है पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और पूरी टॉपिक को यहाँ पे देखिए पूरा समराइज किया गया है, ठीक है। पूरे टॉपिक को यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से पूरा हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर से। आज पार्ट सेकंड जो है हम देखेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा 500 क्वेश्चन का जो सीरीज है इसको जो वादा किए हैं पूरा कंप्लीट करेंगे आज से, ठीक है। तो आइए आज का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्रयास रहेगा कि हमारा 20 मिनट में पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अपना हम जो है फेस साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो आज का पहला प्रश्न हमारा है कि जनवरी 2026 में 100% ODF मॉडल का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ठीक है। तो ODF मॉडल का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यह जो है 100% ODF मॉडल का दर्जा जो है हासिल करने वाला बना है। अगला है कि भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का जो है पहला, ये हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। जनवरी 2026 में देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा हुआ है? ठीक है, देश का पहला साक्षर तो कोल्लम केरल का जो है पहला साक्षर जिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो वाराणसी जो है नमो घाट पर जो है फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है? तो हरियाणा के द्वारा जो है वन मित्र योजना लाया गया जिसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण को जो है बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सस्टेनेबल कूलिंग के लिए एशिया का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद जो है, ठीक है। तो हैदराबाद में जो है सस्टेनेबल कूलिंग के लिए जो है एशिया का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। जनवरी 2026 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर और सूरत को जो है संयुक्त रूप से जो है सबसे स्वच्छ जो है शहर घोषित किया गया, ठीक है। तो इंदौर और सूरत को जो है दोनों को जो है भारत में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके पहले इंदौर को ही हमेशा फर्स्ट, काफ़ी लंबे समय से जो है इंदौर पहला जो है मतलब स्वच्छ शहर रहा है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के द्वारा सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम परियोजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। भारत की पहली AICT कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो AICT जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए टूरिज्म पुलिस, पर्यटन पुलिस की विंग की स्थापना की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने जो है, ठीक है, राज्य में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है पर्यटन पुलिस जो है विंग की स्थापना की गई है, ठीक है। PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल जिसे हाल में लॉन्च किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह इसका उद्देश्य है कि वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो अमृत धरोहर का संबंध रामसर स्थलों जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा व्यापक स्तर पर की गई है? तो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है एक पेड़ माँ के नाम जो है अभियान शुरू किया गया है। भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में जो है भारत का पहला रिसाइकलिंग ई कचरा पार्क बनाया जा रहा है। देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हनले लद्दाख में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक शहर को सौर शहर के रूप में विकसित करने का कार्य पूरा किया है? तो अयोध्या को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरा किया गया।
हाल ही में खोजी गई भारत की सबसे लंबी भूमिगत गुफा क्रेम क्रेमपुरा है ना, क्रेमपुरी जो है किस राज्य में है? तो यह जो है मेघालय में है। भारत की सबसे लंबी भूमिगत गुफा है, ठीक है, क्रेमपुरी। भारत का पहला कंज्यूमर टेक लैब कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो भारत का पहला कंज्यूमर टेक लैब जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया, ठीक है, कंज्यूमर टेक लैब। किस राज्य ने मिशन शक्ति के तहत देश का पहला महिला स्कूटर रैली का आयोजन किया? तो उड़ीसा के द्वारा जो है मिशन शक्ति के तहत जो है देश का पहला महिला स्कूटर रैली आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष भारत को तपेदिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025-26 के अंत तक जो है भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2026 में कौन सा देश औपचारिक रूप से नाटो का 33वां सदस्य बना है? तो यूक्रेन जो है, ठीक है, औपचारिक रूप से जो है नाटो का सदस्य 33वां बना है, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र की मेजबानी 2026 किस देश को सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है, ठीक है। भारत को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र मेजबानी देश के रूप में जो है इसको सौंपा गया है, ठीक है। हाल ही में देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाली नए कानून पारित किया है, ठीक है, जिसे यूथनेशिया कहते हैं, ठीक है, वैध बनाने वाला नया कानून पारित किया है, तो फ्रांस जो है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इंटरनेशनल सौर अलायंस का 100वां पूर्व सदस्य हाल ही में कौन बना है? तो पैराग्वे जो है, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के जो है देश है, यह 100वां देश बना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP30 2025-26 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बेलेम ब्राज़ील में जो है ये COP30 जो है 25-26 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। COP30 जो है बेलेम ब्राज़ील में। WEF वार्षिक बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है बैठक ये दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस देश में स्थापित किया गया है? तो यूके में, ठीक है। तो दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस देश में स्थापित किया गया है? तो यूके में। जनवरी 2026 में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा पेसो का अवमूल्यन करने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का मुद्रा का नाम है पेसो, इसने अपने मुद्रा का अवमूल्यन करने की घोषणा की है, ठीक है। और एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस देश में? तो यूके में जो है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया गया है? तो डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट पर अंकुश लगाने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक टीटी वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो ग्लोबल प्लास्टिक टीटी जो है ओटावा कनाडा में हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट पर अंकुश लगाने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक टीटी वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो ओटावा कनाडा में। अब देखते हैं आर्थिक और वाणिज्यिक घटनाक्रम को हम देखते हैं, ठीक है। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत के जीडीपी अनुमानित जीडीपी का विकास दर क्या रखी गई है? तो 6.5 से 7% तक रखा गया है। भारत का कौन सा राज्य घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो भारत का कौन सा राज्य घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है 25-26 में, ठीक है। मोबाइल फोन उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो मोबाइल फोन में जो है दूसरे स्थान पर चीन के बाद, ठीक है, यह उत्पादन में है, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने देश का पहला ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने जो है ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है, ठीक है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ क्रियाशील किया गया है? तो मप्पेट तमिलनाडु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है किया गया है। वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत जो है डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हैं? तो लगभग 24.8 करोड़ लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, ठीक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल 2026 में किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है? तो 645 अरब डॉलर। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने किस
वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया। तो वर्ष 2027 तक जो है दालों में जो है दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता जो है हासिल कर लिया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या प्रश्न जो है आ सकते हैं करंट अफेयर में। ठीक है, ये पूरा जो है आपके घटनासार से लिया गया है जो अभी जो है घटित हुए हैं हमारे 25-26 में। ठीक है, इसरो के द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट नेत्र जो है, या इसरो के द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, ठीक है, उड़न सैटेलाइट लिग्नोसैट की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नासा और जाक्सा के द्वारा जो है यह दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह उड़न सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, नासा और जाक्सा, मतलब नासा जो है आपका यूएसए का है और जाक्सा आपका जापान का है। ठीक है, हाल ही में खोजी गई पेंटोइया टैगोरी क्या है जिसका जीवाणु का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है? तो एक नए प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो पेंटोइया टैगोरी जो है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया एक प्रकार का बैक्टीरिया है। भारत के पहले मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान के तहत भेजे जाने वाले पनडुब्बी का नाम क्या है? तो मत्स्य 6000 जो है। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? तो डीआरडीओ के द्वारा जो विकसित किए गए भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? तो उग्रम है। ठीक है, किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली एआई संचालित युद्धपोत कमान प्रणाली का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया जो है यह दुनिया की पहली एआई संचालित युद्धपोत कमान प्रणाली का अनावरण किया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गंदे पानी से आर्सेनिक और धातुओं को हटाने के लिए अमृत तकनीकी को विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है गंदे पानी से आर्सेनिक और धातुओं को हटाने के लिए जो है अमृत तकनीक को विकसित किया गया। ठीक, तो अमृत तकनीक किससे है? तो पानी से आर्सेनिक और धातुओं को हटाने के लिए जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किस वर्ष तक के लिए स्वीकृत किया गया है? तो वर्ष 2021 तक के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, पोरबंदर से पानीपत तक जो है ये फैला हुआ। ठीक है, अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट। भारत की इस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में सफेद गिद्ध की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में जो है सफेद गिद्ध जो है एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। ठीक है, अब आइए खेलकूद से कुछ प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश संयुक्त रूप में कर रहे हैं? ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, ये तीनों नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री हैं, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है 2026 में? तो महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वें से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को संयुक्त रूप से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन है? तो आर अश्विन जो है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे जो है सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष युगल खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जो है यह खिताब जीता गया है। 2026 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार गणित का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो मिशेल टैला ग्रैंड को जो है। दशा फल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो शाहरुख खान जो है फिल्म जवान के लिए। ठीक है, और एबल प्राइज गणित का किसे प्रदान किया गया? तो मिशेल जो है टैला ग्रैंड को किया गया। ठीक है, तो रुकिए थोड़ा पानी पी लिया जाए फिर आगे चलते हैं हम लोग। आईपीएल 2026 की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो मिचेल स्टार्क रहे हैं। ठीक है, आईपीएल 2026 की नीलामी में हाल ही में किस देश ने
UEFA यूरो फुटबॉल का खिताब जीता है, तो स्पेन के द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है, जो है यूरो फुटबॉल का। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेनी एरपेन बक के द्वारा जो है उपन्यास जो है काइरोस के लिए जो है इनको जो है बुकर पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और UEFA यूरो, ठीक है, UEFA यूरो फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन के द्वारा जीता गया है, ठीक है। और IPL में सबसे महंगे जो है बिकने वाले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो मिचेल स्टार्क रहे हैं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया योजना, ठीक है, अभी योजनाओं और नियुक्तियों और मिसलेनियस से प्रश्न देखते हैं। तो किस सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया योजना विस्तार करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 14,903 करोड़। भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में किसने पदभार दिया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को, ठीक है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता की कानूनी रूप से लागू किया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा जो है सबसे पहले जो है UCC को कानूनी रूप से लागू किया गया है। लखपति दीदी योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का नया लक्ष्य रखा है? 3 करोड़ महिलाओं को। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर शमीर P कामत हैं। केंद्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, ठीक है, इन प्रधानमंत्री के मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को जो है मरणोपरांत जो है उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर शमीर V कामत है, ठीक है। भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री को हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया गया है? तो इंद्रमीत गिल को जो है, ठीक है, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया गया, ठीक है। तो याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया गया है। 2026 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर है, ठीक है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नया नाम क्या रखा गया है? तो नमो भारत रखा गया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, तो AS राजीव को जो है नियुक्त किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 159वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने खुद को इंटरनेट सेवा KFON शुरू किया है? तो केरल के द्वारा जो है इंटरनेट सेवा जो है शुरू किया गया है, ठीक है। संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33% जो है आरक्षण के प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो भारत का पहला राज्य जिसने जो है अपनी खुद की इंटरनेट सेवा KFON शुरू किया तो केरल के द्वारा किया गया है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 159वां स्थान है, ठीक है। अब देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें और 79वें के सत्र के रूप में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को जो है 78वें और 79वें के सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का। भारत के किस राज्य की में देश के सबसे लंबे केबल स्टैंड ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो गुजरात के द्वारका में जो है देश के सबसे लंबे केबल स्टैंड ब्रिज जो है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया, ठीक है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल में। मिशन उत्कर्ष जो हाल ही में चर्चा में रहा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किशोरियों में एनीमिया खून की कमी को नियंत्रित करना। भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को जो है चीफ ऑफ द नावल स्टाफ के रूप में जो है कार्यभार संभाला गया है, ठीक है। तो मिशन उत्कृष्ट जो है किससे संबंधित है? तो किशोरियों में एनीमिया खून की कमी को नियंत्रित करना जो है, ठीक है। देखते हैं कि भारत नेपाल संस्कृति वर्ष 2026 में के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा, ठीक है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाले नए परिवहन विमान का नाम क्या है?
जिसे स्पेन से खरीदा गया है, तो C295 मेगावाट, ठीक है। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां सांस्कृतिक तत्व कौन सा है, ठीक है। तो अमूर्त में जो है किससे शामिल किया गया है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में जो है गरबा नृत्य को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। ये 15वां सांस्कृतिक है वह, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले दलित प्रेरणा स्थल और आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में जो है पहले दलित प्रेरणा स्थल और आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। किस राज्य सरकार ने अंगदान को जो है बढ़ावा देने के लिए मृत दाताओं के परिवार को वित्तीय सहायता और राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है, तो उड़ीसा ने, ठीक है। मृत दाताओं परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए किया है, अंगदान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। हाल ही में आयोजित सिट्रस बर्ड काउंट 2026 के तहत किस राज्य में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई गई हैं, दर्ज की गई हैं, तो केरल में। भारत का पहला जो है राज्य जिसने राइट टू वॉक, चलने का अधिकार जो है लागू किया, तो पंजाब है। बीआरओ की किस विदेशी प्रोजेक्ट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो कर्नल पोंग डेमिंग मेजर आइना राणा, ठीक है। हाल ही में भारत के किस पारंपरिक खेल के 17वें एशिया खेलों या राष्ट्रीय खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है, तो गतका को जो है भारत के जो है पारंपरिक खेल को 17वें एशिया खेलों और राष्ट्रीय खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। विश्व भूखमरी सूचकांक भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 111वां। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस दिन को हैदराबाद मुक्त दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने की अधिसूचना जारी की, 17 सितंबर को। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश के किन स्थानों के बीच शुरू की जा रही है, तो जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच, ठीक है। तो पॉड टैक्सी जो है उत्तर प्रदेश के जो है जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच जो है स्थानों के बीच यह परियोजना शुरू किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक को प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार जो है 2024-25 से सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ घोष को जो है प्रतिष्ठित इरास्मस जो है सम्मान से जो है इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तटीय मछुआरा समुदायों की समस्याओं को जानना और उनका विकास करना। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस शुरुआत कहाँ से शुरू की गई है, तो नई दिल्ली कर्तव्य पथ से। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का आधिकारिक नाम क्या है, तो ई रुपया है, ई रूपी, ठीक है। और हाल ही में देश का पहला गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत के किस महिला एथलीट को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो मैरी कॉम को जो है, ठीक है, ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला है कि 2026 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल होने वाली शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है। तो इस तरह देखिए हम लोगों ने 20 मिनट में जो है 200 प्रश्नों को जो है पूरा जो है देखा है ना, घटनासार से। तो अगर यह सीरीज घटनासार की जो है पसंद आ रही हो, ठीक है, तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का टी.डी. स्क्रीन जुड़ने के लिए।